नमस्कार मित्रों, मैं फाइन एस्ट्रो से आपका स्वागत करता हूं। 13 जुलाई से शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कुंभ राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, जानते हैं इस चर्चा से। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस में शनि का गोचर आपके लिए बहुत शुभ होता है। ये मैं अक्सर बताता आया हूँ आपको। शनि सेकंड हाउस में गोचर करें तो क्या होगा। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, शनि जब वक्री होते हैं तो इनका चेष्टा बल बढ़ जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण दोस्तों, विभिन्न प्लैनेट्स का जब अट्रैक्शन होता है एक दूसरे की तरफ, वो जब बढ़ जाता है, क्योंकि ये प्लैनेट जब वक्री होते हैं हमारी पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं तो खिंचाव इसका पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाता है। तो जब नज़दीक होगा प्लैनेट तो उसका प्रभाव भी हमारी धरा के प्राणियों के ऊपर काफ़ी गहरा होगा। और जिन जातकों के लिए कुंडली में शनि अच्छे होते हैं उनके तो वारे न्यारे, क्योंकि कई गुना ये इनका बल बढ़ जाता है। और इस बल के बढ़ जाने से यह जिस भाव में बैठे होते हैं, जिस भाव के मालिक होते हैं, उस भाव का सुखद फल दिया करते हैं। तो ये तो आपके लगन के ही मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, पहले भाव के मालिक हैं। द्वितीय भाव में आने से जुलाई अगस्त के महीने में आपको कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कोई धन मिल जाए, प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हो, पारिवारिक स्थितियां बेहतर हों, घर परिवार में खुशी का माहौल, प्रॉपर्टी के कारक है तो आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। इस तरह के योग कुंभ राशि के जातकों के लिए बनने के, कुंभ लगन के जातकों के लिए उपलब्ध रहेंगे इस शनि के वक्री पीरियड में। वक्री पीरियड आपको बता दें 140 दिन का रहेगा। इस बार 137 दिन का ये वक्री पीरियड होगा। तकरीबन शनि हर साल वक्री होते हैं और 140 दिन के आसपास से वक्री रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं जब शनि वक्री हो तो आपको बुरा फल दें। बुरा फल उनको मिलता है जिनके लिए कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो। बुरा फल भी नहीं कहेंगे एग्जैक्टली, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, कोई रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए। अगर रिस्की कार्य करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। रिस्क नहीं उठाना चाहिए, खासकर अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई शेयर स्टॉक मार्केट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बिजनेस में बहुत सारा निवेश कर देते हैं इन 4 महीनों में, तो रिस्क हो सकता है। वह भी ज़रूरी नहीं रिस्क में आपको नुकसान हो जाए। जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में होते हैं, फॉर एग्जांपल अच्छी स्थिति क्या हो सकती है, जो शनि पहले भाव में बैठे हों, द्वितीय भाव में बैठे हों, चतुर्थ भाव में बैठे हों, पंचम भाव में बैठे हों, छठे भाव में भी यदा कदा दिक्कतों के बाद आपको सफलता देते हैं, और सप्तम भाव में भी ये प्रॉब्लम्स के पश्चात सफलता दे देते हैं। पर फिर भी सप्तम भाव में बुरे नहीं होते शनि। हाँ, दाम्पत्य जीवन या पार्टनर के लिए कई बार ये शनि अच्छे नहीं होते क्योंकि शत्रु क्षेत्रीय होते हैं। अष्टम भाव में हो क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनि आपकी आयु को भी बढ़ाते हैं, धन को, परिवार को भी बढ़ाते हैं। नवम भाव में तो उच्च के हो जाते, तो भाग्यशाली हो जाते हैं। 10th हाउस में बैठकर शनि केंद्रीय प्रभाव के कारण यहाँ पर वैसे ही स्ट्रोंग होते हैं। कालपुरुष कुंडली में मकर राशि होती है तो शनि यहाँ पर भी बली होते हैं। 11th हाउस में तो शनि का जवाब नहीं, व्यक्ति काफ़ी पॉपुलर होता है, उसके मित्रगण उसकी मदद किया करते हैं। और 12th हाउस में विदेशों से लाभ होता है, और स्ट्रगल के बाद व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, सेटल होता है। अगर यह विदेशों में सेटल्ड है तो बहुत अच्छी बात, फिर स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और मेडिकल क्षेत्र में है तो बहुत अच्छी बात, फिर कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, धार्मिक इंस्टीट्यूशंस के साथ कामकाज करता है व्यक्ति, तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा।
अगर असाइलम्स के साथ कोई जुड़ा हुआ है व्यक्ति, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज होम्स, नारी निकेतन, ब्लाइंड होम्स, कारावास इत्यादि में कामकाज करता है, प्रिजन्स में कामकाज करता है, तो ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है, उच्च पद मिलता है, व्यक्ति को आसानी रहती है, क्योंकि शनि 12वें भाव में अपनी राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग तो देंगे। राजयोग कारक होते हैं सीधे लफ्जों में कहें, परंतु जो मैंने ये लिस्ट बताई, शनि उन्हीं भावों में उन्हीं कामों के लिए अच्छा फल देते हैं। अब बात करते हैं वक्री शनि कैसा फल देंगे। 140 दिन 27 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। इस अवधि में आपको कोई नया काम नहीं करना चाहिए। जो चल रहा है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते रहें। नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं हो सकती हैं। हो सकता है आप फ्रस्ट्रेशन के कारण, तनाव के कारण पहले से ही स्थिति बन जाती है, शनि जो वक्री होने वाले होते हैं, कि आपका मन लगना बंद हो जाता है, आपका काम करने का मन नहीं करता। बॉस के साथ, कुलीग्स के साथ किसी तरह की वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या आपकी मनस्थिति कुछ इस तरह की हो सकती है कि एक ऑफिस में जाने का मन नहीं करता, काम चेंज करने के लिए समय उत्तम नहीं है। हो सकता है आपको छुट्टी लेनी पड़े, तो बहुत अच्छा, छुट्टी ले लें, काम को छोड़ें मत, थोड़ा दिन रेस्ट करें। अगर आप स्ट्रेस में हैं, किसी तरह के तनाव में हैं, खासकर शनि की जिनकी दशा अंतरदशा है, प्रतंत्र दशा है, उनके साथ ऐसा हुआ करता है, तनाव बढ़ जाता है वक्री पीरियड में, और कार्यस्थल पर भी उनका जाने का मन कई बार नहीं करता। खासकर शनि जब अशुभ प्रभाव में कुंडली में हो, चंद्रमा के साथ हो, मंगल राहु केतु के साथ हो, सूर्य के साथ हो, या यूँ कहें आपके द्वितीय भाव में अगर जहाँ पर शनि गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में अशुभ ग्रह शनि मंगल राहु केतु पहले से विद्यमान है, तो ऐसे व्यक्ति कामकाज से उसका मन कामकाज में नहीं लगता, और उसके रिश्तों में भी तनाव आ जाता है, इरिटेशन होती है। तो ऐसे व्यक्ति को योगा मेडिटेशन में सुबह शाम घंटा घंटा बैठकर शिव की उपासना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, और मंदिर जाना चाहिए। अगर उसका मन मंदिर में नहीं लगता तो उसे घर बैठकर पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में जब शनि, ये वो स्थिति बता रहा हूँ जब शनि आपके बहुत कुपित होते हैं, बहुत प्रताड़ित होते हैं, ठीक है। तो अगर आपके शनि अच्छे हैं कुंडली में, तो आपके लिए राजयोग कारक होते हैं, आपको यहाँ पर जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है। फिर भी इतना कहना चाहूँगा, वक्री पीरियड में आप लोगों को बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। हो सकता है पिछले शत्रु या पिछले रिश्ते ऐसे जो आपको तंग ही करते रहें, जो आपके लिए नुकसान का कारण बनते रहे हैं, वो उभर सकते हैं। ऐसे रिश्ते नातेदारों से, ऐसे शत्रुओं से डिस्टेंस बना कर रखें। कोई पुराना दोस्त मित्र आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके लिए शुभ नहीं होगा। इस तरह की स्थिति में वक्री शनि में पुरानी कोई बिल्डिंग आप रिवाइव करना चाहते हैं तो ना करें। कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री आपने छोड़ दी थी, बंद पड़ी थी, उसको रिवाइव ना करें, ना ही इस तरह की इंडस्ट्री परचेज करें। कोई भी कार्य जो छोड़ दिया था, रुका पड़ा था, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कंप्यूटर का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई दुकानदारी का काम हो सकता है, दुकान की एक्सटेंशन हो सकती है, व्यापार की एक्सटेंशन हो सकती है, नौकरी को लेकर कोई किसी तरह की कोई पुरानी व्यवस्था में जाने के लिए आपको कहा जाता है, कोई पुराने डिपार्टमेंट में आपका डेपुटेशन पर तबादला किया जाता है, तो उसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। कहने का मतलब जो भूली बिसरी बातें हैं वो फिर से कई बार याद करवाते हैं शनि, या यूँ कहें आपने जो मिस्टेक्स पास्ट में की हैं उसको आपको याद कराते हैं और आपको करेक्ट करने के लिए कहते हैं। कोई रिश्ता आपने ख़राब किया अपनी गलती के कारण, वो आपके समक्ष फिर से उभर आता है। कोर्ट कचहरी का कोई मसला है, वो आपके समक्ष फिर से उभर आता है, तो उसको करेक्ट करें। कहने का मतलब शनि कर्मों के फलदाता है, कर्म फलदाता है, तो आपको कर्मों का भुगतान करने के लिए कहते हैं। अपनी ड्यूटीज़ परिवार के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने परिवार के लिए निभाते रहें और अपने रूटीन के कार्यों को करते रहें। जहाँ तक बात है दूसरे ग्रहों की, परचांस क्योंकि कुंभ राशि के लिए शनि अच्छी स्थिति में है, द्वितीय भाव धन का भाव है,
तो शुक्र अच्छी स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में खासकर रहेंगे। जब तक शनि वक्री हैं गुरु तो यहाँ पर रहेंगे। अक्टूबर 18 तक गुरु पंचम भाव में आपके धन धान्य में वृद्धि करने वाले, इनकम का साधन बढ़ाने वाले हैं। शुक्र से मालवीय नामक राजयोग के कारण आपको भौतिक सुख मिलते हैं, आप सुखी रहते हैं, मानसिक सुख रहता है। आप अभी एहसास कर रहे होंगे कि आपके लिए जीवन बहुत सुखद होने लगा है। स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। शनि के बारे में आपको ये करना है, पेशेंस रखें, धैर्य रखें। इस समय को 4 महीने को निकालें। अगर आपकी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा है, कोई जोखिम भरा कार्य मत करें, किसी को धन मत दें। जी हाँ दोस्तों, किसी को धन मत दें और डिले टैक्टिक्स अपनाएं। किसी काम को आराम आराम से करें। अगर कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, हो सकता है कंस्ट्रक्शन के कामकाज में अवरोध आए। कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसमें आपका नुकसान हो जाए, किसी तरह से कोई पेनल्टी लग जाए। सरकारी जो ऑफिसर होते हैं, अथॉरिटी में जो लोग होते हैं, उनसे भी बना कर रखें या डिस्टेंस बना कर रखें। अगर आपके दोस्त मित्र हैं सरकारी क्षेत्र में, कोई इस तरह की अथॉरिटी में ऑफिसर हैं, उनके साथ कम मिले जुलें या उनके साथ कोई वायदा ना करें। कुल मिलाकर शनि की दशा अंतरदशा वालों को दिक्कत होती है, अदरवाइज आपके लिए राजयोग कारक है। अगर आपका शनि का महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा नहीं है तो आपके घर में नया वाहन आ सकता है, मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। फिर भी आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, बड़ा नुकसान ना हो, इसलिए आपको निवेश नहीं करना चाहिए। इस अवधि में निवेश किसी भी नए प्रोजेक्ट में फिर से कह रहा हूँ, करने से गुरेज करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको नुकसान हो सकता है। पार्टनरशिप में भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं और नए पार्टनर के साथ आपको किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना चाहिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। किसी तरह की स्थिति नई है जो उसमें नहीं पड़ना चाहिए, और जो चल रहा है उसे चलने दें। जो रूटीन के कार्य कर रहे हैं करने दें। हल्का फुल्का आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि आपने जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो कोई बिज़नेस चला रहे हैं, उसको चलाना तो है जो रूटीन के हिसाब से जो कर रहे हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।